नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम भालचंद्र पाटिल है। मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है बिटकॉइन, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी लीगलिटी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट है रॉयल क्यू। अब ये सब बातें मैं एक्चुअली एक सूट बूट या फिर ऐसे एकदम फॉर्मल स्टाइल में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरा वो पैशन नहीं है। मेरा पैशन है राइडिंग और इसी पैशन के तहत मैं आपको ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सो इससे पहले कि मैं वीडियो चालू करूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा व्यू बता सकूं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ये लाइफ में किस तरह से हेल्प कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने से हमारे साथ हम ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। इंसान ट्रेडिंग करने के लिए पहले क्या करता था, मतलब जानवरों के बदले जानवर ट्रेडिंग होती थी। फिर उसके बाद क्या आए, कॉइन्स आए। कॉइन्स के बाद क्या आए, तो पेपर नोट्स आए। पेपर नोट मतलब वो नोटों से पहले थी, एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट होती थी जो कोई भी इंसान वो अपने जो कॉइन्स थे वो जाके बैंक में रख देता था और बैंक उसके बदले उसको नोट देती थी, जिसमें लिखा रहता था कि जब अगली बार तुम जब आओगे, ये नोट जब वापस दोगे तो तुम्हें तुम्हारे कॉइन्स मिल जाएंगे। और उसी जो पेपर नोट जो थी उसी के ऊपर सब व्यवहार भी होने लगा, मतलब डीलिंग भी होने लगी सब ट्रेडिंग की आगे चल के। और उसकी डेवलपमेंट जो हुई उस पेपर नोट की, वो थी नोट्स, जो एक्चुअल नोट्स हम लोग अभी देखते हैं। अब नोट्स में भी हमको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुए, जाली नोट्स आ गए, फेक नोट्स, बहुत बहुत तकलीफ भी होने लगी, बहुत से देशों की इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम हुआ था। और इसी के चलते उसकी एडवांसमेंट जो हुई वो थी प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी मतलब क्या, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिंपल। अब उसमें भी हैकिंग हुआ, मतलब लोगों ने उसमें भी फ्रॉड करना शुरू कर दिया। बहुत बार हमने ये भी वीडियोस देखी कि कोई आता है बंदा, कोई कोई सब परचेज करता है और स्वाइप करता है और थोड़ी देर के बाद वो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाती है। हाँ, अभी उसमें प्रॉपरली सिक्योरिटी आ चुकी है, लेकिन उस वक्त तक, जब तक उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, तब तक बहुत सारे लोगों के पैसे भी डूबे थे। और उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी थी वो थी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब। अब इन्हीं दोनों के बीच में 2008 और 2009 में एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। यस, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है विंडोज, उसी तरह से बिटकॉइन के ऑपरेटिंग सिस्टम है ब्लॉकचेन। और बिटकॉइन के जैसे ही बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में है। इन्हीं सब कॉइन्स को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। सो नाउ यू गेट इट। अब आपको समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, ब्लॉकचेन क्या है और बिटकॉइन क्या है। ओके, अभी ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि भाई ये मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ। बेसिकली आज तक क्या हुआ है कि बहुत सारे 2-3 सालों में लोगों ने बहुत लूटा है लोगों को। मतलब जिन्होंने ये बिटकॉइन के बारे में जो भी न्यूज़ बनाई और लोगों को ट्रेडिंग में, मतलब ये दिखाने चाहा कि हम तुम्हारे बिटकॉइंस बढ़ा के देंगे, बहुत सारी कंपनियों ने इसमें फ्रॉड किया है। मतलब अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल से 30-40 कंपनियां तो मुझे पता है कि जो कंप्लीट फ्रॉड थी। और ये कंपनियों ने लोगों को बहुत लूटा था। लोगों के अच्छे खासे बिटकॉइंस थे, वो उनको लेके सब भाग गए। मैं खुद भी उसमें हूँ और मेरा भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। लेकिन इस सब पार्ट को मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले छोड़ दिया था। अब 1.5-2 साल के बाद मैं इस सब्जेक्ट में वापस क्यों आया हूँ, इसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ या फिर बताना चाहता हूँ कि आप YouTube के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो कि ये जो मैं कुछ भी कहने जा रहा हूँ आपसे ये सच है या गलत है। ओके, तो इम्पोर्टेंट यह है कि इनकम टैक्स वालों ने और गवर्नमेंट वालों ने इसको अभी परमिशन दी है कि नहीं, इसके बारे में बहुत लोगों को अभी भी खुलासा नहीं है। बहुत लोग यही बोलते हैं, अगर हम किसी से भी बात करते तो वो लोग यही बोलते हैं, यार ये बैन है, ये पूरा इलीगल है, इसमें निवेश मत करो, ये करो, बहुत चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसके टैक्स में इसको इंक्लूड किया है, तो बिटकॉइन किस में आता है पता है आपको? तो बिटकॉइन इज इंक्लूडेड इन मूवेबल एसेट। हाँ, मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट ये हमारे टैक्स का एक भाग है, जो हमें टैक्स बचता है, टैक्स हम जो हमें पे करना पड़ता है। और उसी टैक्स में मूवेबल एसेट में ये बिटकॉइन धरा जाता है। बिटकॉइन के ऊपर अगर हम लोगों ने इनकम की, मतलब बिटकॉइन छोड़ो, एक्चुअली आप किसी भी कॉइन में, मतलब क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने कुछ ट्रेडिंग की है और उसमें फायदा कमाया है, उसमें प्रॉफिट कमाया है, तो वो कैपिटल गेन के अंडर जाता है और आपको कैपिटल गेन का टैक्स भरना पड़ता है। जीएसटी भी है, कैपिटल गेन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको क्या बोला, इसको मूवेबल एसेट के स्ट्रक्चर में भी लिया गया है।
और ये चीज़, ये इसकी जो वीडियोस है वो मैं आपको स्पेसिफिकली मेरे इस वीडियो के एंड में आपको बारकोड के तरीके से दिखा दूंगा, या फिर इसमें भी शाउट आउट में भी मैं लिख के दे दूंगा उसकी लिंक्स। आप सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए और ये ऑफिशियल वीडियोस को आप देख लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूं कि ये बिटकॉइन अभी अप्रूव्ड है और लीगलाइज्ड है और रेगुलेटेड है एक्चुअली। मतलब लोगों का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लेके कि यार इसको लेना नहीं चाहिए, ये है नहीं ऑफिशियल। अरे नहीं बाबा, ये ऑफिशियल है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर इसको बोलती है कि तुम लोगों ने अगर 3 साल तक इस बिटकॉइन को रखा तो तुमको फ्लैट 20% का टैक्स बैठेगा। अब बोलो, मतलब इसका मतलब क्या है? तुम लोग इसको खरीदो और गवर्नमेंट को टैक्स भरो, सिंपल। और यही चीज जो है वो हम लोग अच्छी तरह से व्हाइट में भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, बताता हूँ। मान लीजिए कि हमको बिटकॉइन खरीदना है, तो हम लोग उसे कहां से खरीदेंगे? बेस्ट वे और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, तो आप इसको एक्सचेंज से खरीदो, क्रिप्टो के एक्सचेंज से। मतलब बिटकॉइन की जो एक्सचेंजेस रहती है जहां पर बिटकॉइन मिल सकता है, उन्हीं एक्सचेंज से आप खरीद दीजिए। ये एक्सचेंज इंडियन भी है और फॉरेन भी है, मतलब पूरे दुनिया में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में भी ऑफिशियल एक्सचेंज है क्रिप्टो के, यस। ऐसा नहीं है कि ये बाहर से ही लेना पड़ते, नहीं, इंडिया में ऑफिशियल एक्सचेंज है और बहुत सारे जेपे है और आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और उनके ऊपर आप जब अकाउंट ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट जैसा जब आप अकाउंट ओपन करते हो, तो उसमें आपको बकायदा केवाईसी देनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी बहुत टफ भी रहती है कुछ मतलब कुछ एक्सचेंजेस की। तो इसी एक्सचेंज पे आप जब अकाउंट खोलोगे तो अपने बैंक से उसके ऊपर पैसा ट्रांसफर कीजिए। पैसा ट्रांसफर करने के बाद उन्हीं पैसों से आप बिटकॉइन खरीद लीजिए या फिर कोई भी कॉइन को खरीद लीजिए, क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रख लीजिए। और यही सब जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ से जो पैसे ट्रांसफर हुए, इसका ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, वहां पर जो भी ट्रांजैक्शन आईडी वो स्टेटमेंट में जो मिलता है वो एक्सचेंज के, यही सब चीजें आप अपने सीए को दे दीजिए। सीए इसको बराबर से इनकम टैक्स को शो कर देगा कि हम लोगों ने हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर दिए है। अगर हम लोग उसको स्टेकिंग मतलब उसको होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग कितनी देर तक होल्ड कर रहे हैं। मान लो अगर हमने 3 साल तक उसको होल्ड किया है किसी भी कॉइन को, तो उसके ऊपर फ्लैट 20% का टैक्स बैठता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है और आप इसको चेक कर सकते हो। और उसके आगे अगर हमारी इनकम जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेडर है जो बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन ले रहा है, दे रहा है, मतलब आई मीन ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसमें से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट के ऊपर उसको कैपिटल गेन का टैक्स बैठेगा। और वो इनकम टैक्स के जो स्लैब रहते हैं, उन स्लैब्स में जहां पर उसका मतलब फिट हो जाएगा, उसी हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये भी स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट की ओर से। मतलब हम अभी वी आर फ्री इंडियंस की, जैसे हम जाके बिटकॉइन या फिर किसी भी कॉइन को खरीद सकते हैं और हम उसके ऊपर प्रॉफिट भी ले सकते हैं। हमारा पहले प्रॉफिट चूक चुका है ना। हम पहले प्रॉफिट, आई मीन टू से, थोड़ा हिंदी मेरी अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए कि हम लोग पहले एक मिस्टेक कर चुके हैं। हम लोगों को पहले एक्चुअली वो लेना चाहिए था, कहाँ, 2008 और 9 में। आप एक सिंपल चीज सोचो कि अगर 8 और 9 में मेरे को ये पता रहता और मेरे पास 500 रुपये होते, सिर्फ 500 रुपये, तब बिटकॉइन का रेट कितना था पता है? 1 रुपया। तो मतलब मैं 500 बिटकॉइन लेके आता। अब आप सोचिए कि 500 बिटकॉइन का आज का रेट पता है कितना है? लगभग 50 लाख, 50 लैक्स। अब तो मैं गिन भी नहीं सकता, इतना बड़ा आंकड़ा हो चुका है। तो मेरा लॉस तो हो गया ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के साथ भी हमारे सामने ही ये सब कुछ हुआ है। सो बहुत सारी कंपनियों के साथ हम लोगों ने चांस मिस कर दिया है एक्चुअली। मतलब एग्जांपल देता हूँ आपको, विप्रो का ले लीजिए आप। विप्रो का एग्जांपल आप उसका यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हो कि विप्रो के शेयर्स के कुछ 80 के दशक में अगर हम लोग विप्रो के शेयर्स ले लेते 10,000 रुपए के, मतलब उसको 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी अगर कोई ले लेता, हमारे पिताजी या फिर दादाजी कोई भी लेके रख लेते, तो उस 10,000 का सिर्फ 30 सालों में, 30 ईयर्स में, 2010 में कुछ तो उसकी वैल्यू लगभग 550 करोड़ थी। अब बोलिए, इतना बड़ा चांस वो भी था। बहुत सारे चांसेस है ऐसे, अगर हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे तो। और इसी टाइप का चांस ये कंपनी हमें भी दे रही है। कौन सी कंपनी? रॉयल क्यू। अब ये कैसे है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। शेयर बाजार या फिर अपना BSE, NSE, दुनिया भर में जो भी है, वहां पर एक सिस्टम चलती है जिसको कहते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट। अभी प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या टॉपिक रहता है, तो समझिए, मेरे पास पैसे हैं और एक बंदे के पास नॉलेज है। किसका? वो ट्रेडिंग करने का नॉलेज है। और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे को जो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पता नहीं, और मैं अगर ट्रेडिंग करने गया तो मैं सिर्फ लॉस ही करने वाला हूँ। क्यों? मेरे को पता ही नहीं है कैसे खेलना है, क्या करना है, लेकिन वो बंदे को पता है।
तो मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए उसको बोलूँगा कि भाई तू मेरी प्रोफाइल मैनेज कर। मैं एक डीमैट अकाउंट खोलूँगा, उसमें मैं मेरे पैसे रखूँगा और उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं उसको दे दूँगा। उसका और मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तय रहा होगा कि भाई तू इतना टैक्स ले, सॉरी इतना प्रॉफिट करेगा तो मैं इतना, मेरा कमीशन इतना, तुम्हारा कमीशन, ये हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के तय कर लेंगे। और उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसका भी हम लोग शेयर कर लेंगे आधा आधा हमारे साथ। अभी ये कैसे अपने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कैसे भी टर्म्स में होता रहता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग प्रोफाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, अभी क्लियर हो गई आपको कि प्रोफाइल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। और मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं, रॉयल क्यू, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने एक रोबोट डेवलप किया है। यस, या फिर आप एक ऐसा बोल सकते हैं कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इस बंदे का ही काम करेगा, लेकिन उससे कई गुना बेटर, कई गुना अच्छा काम कर सकता है। क्यों? वेरी सिंपल, रोबोट और ह्यूमन की कंपैरिजन तो हो नहीं सकती। रोबोट के पास इमोशन नहीं है, हम लोग या फिर कोई भी इंसान ले लो, इंसान के पास इमोशन रहती है। इमोशन इस ट्रेडिंग के फील्ड में बहुत 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 मायने रखती है। अगर इमोशन ना हो तो बंदा किसी भी लेवल के रिस्क तक खेल सकता है। हम लोग रिस्क में डरते हैं और इसी को कहते हैं इमोशनल होना। इसलिए कि वो एग्जाम्पल कैसे है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हमारे बदले अगर एक रोबोट खेल रहा है और हमको वो प्रॉफिट देना जानता है, लॉस देना नहीं जानता और सिर्फ पोजीशन होल्ड करना जानता है, तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई ना। अब ये कैसे, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इस कंपनी ने जो रोबोट डेवलप किया है, वो रोबोट को एक प्रॉपर एल्गोरिदम से उसके, और उसको प्रॉपर एक सिस्टम दिया गया है कि तो इसी सिस्टम से काम करेगा। इसमें उसको क्या पता है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट करना पता है, उसको होल्ड करना पता है, लेकिन वो लॉस करना पता नहीं और है। अगर लॉस होता भी है तो उसको कैसे कवर करना है ये भी उसको पता है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैं आखिर अच्छी तरह से समझाने के लिए बाकी के भी वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। इस वीडियो में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के बड़े बड़े जो प्रोफाइल मैनेजर रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्या बोलते हैं उनको, या म्यूचुअल फंड के प्रोफाइल मैनेजर, वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नया इन्वेंशन वगैरह कंपनी ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉफ्टवेयर पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत लोगों को फायदा भी होता है। तो ये कंपनी अच्छी लगी है। इस कंपनी का जो रोबोट है, वो रोबोट और इसके साथ एक और एक्सचेंज जुड़ा हुआ है। मतलब ये कंपनी जो है रॉयल क्यू की जुड़ी हुई है बाइनांस के साथ। अब ये बाइनांस कौन है? तो बाइनांस इस दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का एक्सचेंज है, क्रिप्टो का बहुत बड़ा एक्सचेंज है। मतलब अभी इसका रेटिंग नंबर 1 ही है, बाइनांस को नंबर 2, मतलब नंबर 2 पे नहीं है, बाइनांस सिर्फ नंबर 1 पर ही है। और इसी बाइनांस कंपनी के साथ ये रोबोट जुड़ा हुआ है। अब ये रोबोट को बाइनांस ने क्या हुक्म देके रखा है कि तू कुछ भी कर, ट्रेडिंग कर, कुछ भी कर, लेकिन तू पैसे नहीं निकाल सकता कस्टमर के। मतलब अगर हम लोगों ने हमारे पैसे बाइनांस पर रखे और उसके साथ ये रोबोट जोड़ दिया तो हमारे लिए सिर्फ ट्रेडिंग करेगा, लेकिन वो पैसे नहीं निकाल सकता, तो हमारे पैसे सेफ हो गए। दूसरी चीज, बाइनांस से अगर हमें पैसे निकालने तो हमें खुद को 4 तरह के पासवर्ड्स लगाने पड़ते हैं और ये बहुत हायर लेवल की सिक्योरिटी है। मतलब इतनी परफेक्ट और इतनी पावरफुल सिक्योरिटी है कि आप इसको मतलब कुछ दिमाग में भी नहीं ले सकते भाई इसको हैकिंग होगा, ये होगा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी बड़ी लेवल की सिक्योरिटी है इसमें। तो इसकी वजह से हमारे पैसे भी सेफ रहते हैं। कोई भी रोबोट या फिर कोई भी इंसान अगर इसमें हाथ नहीं लगा सकता तो हमारा पैसा जो है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, जो हमारी एसेट बनने वाली है और जो कल बढ़ने वाली है, वो वहीं पर सेफ रहने वाली है। दूसरी चीज, मान लो अगर ये कल को रोबोट को सॉफ्टवेयर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, रोबोट को सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो क्या होगा? तो हमारे पैसे कहाँ है? हमारे पैसे तो बाइनांस पर है। बाइनांस के अकाउंट में जैसे BSNC का अकाउंट रहता है ना, डीमैट का, कभी सुना है वो हैक होते हुए? वो कभी नहीं हैक होगा। उसी तरह से बाइनांस का अकाउंट भी हैक होना इम्पॉसिबल है और वो बहुत स्ट्रांग है। और यहीं पर हमारे पैसे और हमारे सब क्रिप्टो करेंसी होने की वजह से हमें कोई टेंशन नहीं है। हम जब चाहे तब अपने पैसे निकाल के अब वी कैन क्विट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को इधर लेके आई। अब तक मैंने जितने भी कंपनीज देखी है वो लोग क्या बोलते हैं कि आप पैसे भर दो और पैसे भरने के बाद ये सब कुछ लेके गुल, या फिर अगर पैसे सामने भी दिख रही है कंपनी तो भी बोलते हैं अगले हफ्ते आपके पेमेंट दे देंगे, अगले हफ्ते हमारे चालू होने वाला है, अगले हफ्ते हमारा एक्सचेंज चालू हो जाएगा। ऐसा सब मतलब क्या बोलते हैं ना, वो मुंबई की भाषा में सब लपेट मारते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो एक चीज़ जो मेरे को एक्चुअली यहाँ पर खींच के लेके आई ये कंपनी में, मतलब इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए, तो वो यही थी कि भाई हम लोग जब चाहे तब अपना पैसा निकाल के हम लोग यहाँ से क्विट कर सकते हैं।
और इसी वजह से मेरे को आज गारंटी है कि मेरे जो क्रिप्टोज का जो मेरा जो लॉस हुआ था पहले, जो कंपनीज की वजह से मैं नुकसान में गया था, वही मैं पूरा का पूरा मेरा बैकलॉग भर के निकाल सकता हूँ। वो रोबोट को मैं प्रॉपर तरीके से मतलब उसको ये बता सकता हूँ कि भाई तेरे को कौन से कॉइन्स लेने हैं, कैसे कॉइन्स लेने हैं, किसको रखना है, होल्ड करके रखना है, वो भी हम कर सकते हैं। हम लोग वो रोबो को पूरी तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं खुद के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बताया रोबो उसको वैसे ही करना है, नहीं, हम लोग अपने भी एल्गोरिथम्स और अपने भी सिस्टम उसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमको ये क्रिप्टो में अर्निंग करने के लिए। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस सिस्टम में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग ये बात मैं आज आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं शेयर नहीं कर पाया था कोई भी चीज़, इसलिए कि कुछ बताने जाता तो मतलब बंद हो जाती थी। लेकिन आज नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज एक बहुत अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म हमारे सामने खड़ा है और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए विदेशों में देखिए, विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में, सॉरी थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हुआ, फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे तो बिंदास ये लोग खरीदते हैं। क्यों? ऑफिशियल है, उसके ऊपर टैक्स भरते हैं। तो हम लोग क्यों डरे हैं? हम लोग क्यों डर रहे हैं? हम लोग को डरना नहीं चाहिए ना, जब अगर गवर्नमेंट ने सब पूरा स्पेसिफाई कर दिया है। और टेंशन कहाँ पर है? देखो, अगर हम लोगों ने गलत खेला तो मतलब देखो, अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ ये वीडियो सुन के अगर आपने खुद के करेंसी खरीद लिए, ठीक है, फाइन। अब अगर आपने उसको देखा ही नहीं, वो कॉइन का रेट नीचे जा रहा है और आप उसको बेचने जाओगे तो लॉस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर से बोलोगे कि यार ये लॉस हो गया। मतलब एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि अब अगर आप रोबो के साथ खेलोगे तो टेंशन नहीं है। तो इसीलिए ज्वाइन कीजिए। ये मेरी लिंक है और ये मेरी बाइनेंस की लिंक है, सॉरी ये मेरी रॉयल क्यू की लिंक है और ये मेरी बाइनेंस की लिंक है। ये दोनों भी लिंक्स मैं आपको दिखा देता हूं। इन्हीं लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, ताकि मेरे आगे के जो वीडियोस है उसके ऊपर के मैं उसके वजह से मैं आपको अच्छी तरह से ट्रेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और इन सब लोगों को ये चीज़ दिखा दीजिए कि किस तरह से काम करता है, और खुद भी इसका अनुभव लीजिए ताकि आपके पास बहुत अच्छी तरह से पैसे रहे आगे चलने के फ्यूचर में। ओके, थैंक यू।